आइसलैंड में आज उच्चतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बारिश की भी संभावना है। मोरक्को में उच्चतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हवा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रांस में उच्चतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। और इंग्लैंड में अगले 24 घंटों में 1224 लोगों के मारे जाने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में 2 कत्ल के केसेस, इंडिया में 1400 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाएंगे और पोलैंड में कुल 13 लोग आत्महत्या करेंगे। और कुल मिलाकर आज शाम होते होते 1,40,000 लोगों के मारे जाने की संभावना है। 27,000 की कैंसर से, 21,000 की तंबाकू के सेवन से और हार्ट अटैक हर 34वें सेकंड में किसी एक की जान लेगा। दोपहर आते आते 20 लाख से ज़्यादा जानवरों को हमारी डिनर प्लेट पर सर्व किया जा चुका होगा और समुद्री जीवों में 1700 डॉल्फिन्स और व्हेल मछलियाँ अवैध शिकार और घटते परिवास के चलते मारी जाएंगी। पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर 25 से ज़्यादा भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए जाएंगे। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर खेती लायक ज़मीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। 71,000 हेक्टेयर जंगलों को काटकर मैदान में तब्दील कर दिया जाएगा। और रोज़ की तरह आज भी 27,000 टन जानलेवा केमिकल्स को हम ज़मीन, हवा और पानी में घोल चुके होंगे। शाम होते होते 150 से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी होंगी। 90 करोड़ से ज़्यादा इंसान हर रात की तरह ये रात भी अंधियारे में गुजारेंगे और 70 करोड़ से ज़्यादा लोग आज रात भी गरीबी रेखा के नीचे ही रहेंगे। जहां एक ओर रूस की तरह आज भी 30 लाख टन खाना बर्बाद कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर लगभग 2 लाख परिवार आज भी खाली पेट गुजारेंगे और 25,000 लोग भूख के चलते अपनी जान गंवाएंगे। 93 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और 1.5 लाख टन मीथेन एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा चुकी होगी। 200 करोड़ टन बर्फ ध्रुवों से पिघलकर समुद्रों में मिलेगी। 9 करोड़ बैरल पेट्रोलियम ऑयल जमीन के नीचे से निकाला जाएगा। 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में आर्मी के ऊपर खर्च किए जाएंगे और उसी दौरान पूरी दुनिया में 40 अलग अलग जगहों पर इंसानों के बीच जंग जारी रहेगी। रात होते होते हमारा चांद हमारी पृथ्वी से 4 मिलीमीटर और दूर जा चुका होगा। सूरज 54 ट्रिलियन हाइड्रोजन का इस्तेमाल आज दिन भर में ही कर चुका होगा और जिसका 1 बिलियन थी हम अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। नेपट्यून पर तापमान -125 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा और हवाएं 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। जुपिटर का लाल धब्बा जो एक एंटी साइक्लोनिक वोर्टेक्स है, आज भी वैसे ही बढ़ने की संभावना है जैसे पिछले 400 सालों से बढ़ता आया है। मरकरी पर कुछ नहीं होगा, वीनस पर कुछ नहीं होगा। 3.5 करोड़ मील दूर प्लूटो जमा हुआ निर्जीव वैसा ही बना रहेगा। हमारे गैलेक्टिक क्लस्टर की 1000 नोन गैलेक्सीज में से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा उन मैसेजेस के जो हम पिछले 5 दशकों में अनंत में भेजते आए हैं। और हम यही कयास लगाएंगे कि शायद हम अकेले हैं, कम से कम इस ब्रह्मांड में वहाँ तक जहाँ तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कल सुबह भी हमारी पृथ्वी का कोर स्थायी बना रहेगा 5,500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर और प्रोड्यूस करता रहेगा 15 माइक्रो टेस्ला की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाले तूफानों से सुरक्षित रखेगी। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स की एक फैमिली एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने के लिए एक दिन की छुट्टी निकालेगी। इंसानों की दुनिया में 120 मिलियन कपल्स बनेंगे, 10 लाख से ज़्यादा शादियां होंगी और 3 करोड़ से ज़्यादा नए बच्चे जन्म लेंगे और 20 लाख लोग अपना बर्थडे मना रहे होंगे। लगभग 7 करोड़ बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे होंगे। शाम आते आते कॉफ़ी के 20 करोड़ कप सर्व किए जा चुके होंगे और आइसक्रीम 14 लाख लीटर। और कुछ बच्चे हमेशा की तरह अपनी खुद की नई भाषाओं का आविष्कार कर रहे होंगे। कल सुबह ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 दिन और बढ़ जाएगी। लगभग 12 लाख लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने की उम्मीद है। शाम आते आते 3,000 से ज़्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी होंगी। 4,000 नए आविष्कारों के पेटेंट्स रजिस्टर हो चुके होंगे और लगभग 12 बिलियन फ़ोन कॉल्स। हम इंसानों से 250 मील ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी का अपना 16वां चक्कर पूरा कर रहा होगा। 250,000 मील दूर लूनार रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर चांद की मैपिंग का अपना अभियान पूरा कर रहा होगा। 140 मिलियन मील दूर क्यूरियोसिटी रोवर पूरे साहस के साथ मार्स के क्रेटर का अध्ययन कर रहा होगा पानी के चिन्हों की तलाश में। और इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर प्रोब पृथ्वी से 10 लाख मील और दूर जा चुका होगा, अपने साथ दूसरी कॉन्शियसनेस और स्मार्ट लाइफ फॉर्म्स के लिए ग्रीटिंग्स और वेलकम को साथ लिए हुए। कल आकाशगंगा में एक नया तारा जन्म लेगा
और आसपास की दूसरी ऐसी गैलेक्सीज में लाखों अनगिनत तारे जन्म ले रहे होंगे और अगले 30 लाख सालों के लिए हमारे गैलेक्सी के सेंटर में स्थित 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर बनी रहेगी। और इस बात की भी संभावना है कि इन अरबों सितारों और उनके तारामंडलों के बीच इसी ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर नए जीवन की शुरुआत हो रही हो। और इसकी भी प्रबल संभावना है कि दूर कहीं इसी अंतरिक्ष में कोई लाइफ हमें सर्च कर रही हो और हम सबसे दूर इस क्रिएशन में डार्क मैटर वैसे का वैसा ही बना रहेगा। हबल कांस्टेंट पहले जैसे ही कांस्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में भी उतनी ही बनी रहेगी। प्रकृति और इस ब्रह्मांड के नियम हमारे लिए वैसे ही एक रहस्य बने रहेंगे, अबूझ और सर्वशक्तिमान, कल से लेकर शायद अनंत काल तक के लिए।